हम अपनी डेली लाइफ में अपनी उदासी को एक्सप्रेस करने के लिए कई बार डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मेरा पुराना एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने डिप्रेशन और सैडनेस मतलब उदासी के बीच में डिफरेंस बताया है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। उदासी जो होती है वो हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। वो एक इमोशन है जो जब भी हम ऐसी किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें किसी तरह का आघात पहुंचाए या फिर कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करे जो चीज हम कभी करना नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है हम उदास हो जाएं। वहीं पे डिप्रेशन जो होता है वो एक क्लिनिकल वर्ड है, जहाँ पे अगर आपको उदासी महसूस हो सकता है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर है। वैसे ही मैंने कई बार लोगों में ये भी देखा है कि जब हम किसी को खो देते हैं और जो वो ग्रीविंग हमारा पीरियड होता है, तो अगर हम शोक मना रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार होता है कि हम उदासी महसूस करना शुरू कर दें और कई बार उस उदासी को भी हम डिप्रेशन समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीफ और डिप्रेशन दोनों के बीच में अंतर क्या है। हम लोग कई बार शोक का जो समय होता है मतलब ग्रीफ और डिप्रेशन में अंतर नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उसमें जो सिम्टम्स होते हैं मतलब अगर कोई ग्रीविंग पीरियड में है तो शायद हो सकता है कि वो इमोशनली, मेंटली या फिजिकल सिम्टम्स देख रहा हो जो कि डिप्रेशन जैसे दिखाई देते हैं, पर असल में वो नॉर्मल ग्रीफ है। पर ऐसा नहीं है कि ग्रीफ की वजह से कोई डिप्रेशन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। अगर ये ग्रीफ बहुत समय तक चले तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाए, पर ये हर केस में नहीं होता है। और इसी के लिए हमें जानने की जरूरत है कि जो नॉर्मल ग्रीफ होता है और जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, जिससे कि जो बिरीव्ड पर्सन है मतलब कि वो जो शोक में है उनको हम मदद कर सकें और उनको अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम वो दे सकें। इससे पहले कि मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं, हम ये जान लेते हैं कि ग्रीफ और डिप्रेशन दोनों होते क्या है और उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो ग्रीफ जो होता है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर हम किसी को खो दे उसके बाद में वो हम फील करते ही हैं। उसमें हो सकता है कि हमारे इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल, बिहेवियरल या स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सेस इस तरह के हो जाएं जहाँ पे रिस्पॉन्सेस हमें इम्पैक्ट करने लगे। ग्रीफ हर किसी के लिए अलग रहता है, पर हो सकता है कि कुछ इस तरह के सिम्टम्स उसमें दिखाई दें, जैसे कि हमारे नींद में पहले से प्रॉब्लम आ जाए या फिर हमारे खाने पीने में चेंजेस आ जाए। ज्यादातर ग्रीफ में देखा गया है कि हमें खाने मन नहीं करता है। हो सकता है कि थकान लगे, एग्जॉशन या फटीग, बहुत ज्यादा रोने को मन करता है, हमेशा ही रोते रहते हैं शुरू के दिनों में। शायद हम लोगों को या सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर दें या फिर हम किसी चीज में कंसंट्रेट ना कर पाएं। ये भी हो सकता है कि हमें उदासी आ जाए या अकेलापन जैसा महसूस होने लगे या गुस्सा आए या फिर होपलेसनेस की भी फीलिंग आ सकती है, मतलब हमारी उम्मीदें खोने लगे। या फिर हो सकता है कि हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हमें हमारे काम में या कोई भी एक्टिविटी में उतना मन नहीं कर रहा है। अपने आप को चोट पहुंचाने के विचार भी आ सकते हैं, मतलब कि सेल्फ हार्म या सुसाइड के थॉट्स। या फिर ये भी हो सकता है कि हमें अपने ऊपर गुस्सा आए या फिर जो हमें छोड़ के जा चुके हैं उनके ऊपर गुस्सा आए या भगवान के ऊपर गुस्सा आए। अब डिप्रेशन के बारे में जानते हैं। डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि खतरनाक बन सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। और क्लिनिकल डिप्रेशन का डायग्नोसिस होने के लिए कुछ तरह के सिम्टम्स होने चाहिए जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही डायग्नोस कर सकता है। और ये सारे सिम्टम्स कम से कम पिछले 2 हफ्ते से हम हर दिन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ही डायग्नोस हो सकते हैं। और वो सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि हम हमेशा ही डिप्रेस मूड में रहें, मतलब कि उदासी फील करते रहें, या फिर हमें इरिटेबिलिटी भी आ सकती है उसी वजह से। ये भी हो सकता है कि हम जिस चीज में पहले बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे, जो चीजें हमारी हॉबीज थी, इंटरेस्ट थी, वो सारी चीजें अभी नहीं कर रहे हैं और उसको करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हमारे खाने पीने में चेंजेस आ गए हों या फिर तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि हमारे वेट गेन या वेट लॉस होने लगे। या फिर बहुत ज्यादा ही सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं और सोकर सुबह उठने के बाद में ताजापन नहीं लगता है, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, एनर्जी ऐसा लगता है कि बहुत ही कम है हमारे अंदर। होपलेसनेस या वर्थलेसनेस की फीलिंग आ सकती है और गिल्ट की भी फीलिंग आ सकती है। कंसंट्रेशन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। जहाँ पे आप पहले एक ही टाइम पे 10-10 पेज पढ़ लेते थे, वहाँ पे अभी आपको 10 लाइन पढ़ने भी नहीं हो रहा है।
आपकी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इम्पेयरमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया और आप उस तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं जैसे जीते थे, या फिर आपको अपने आप को चोट पहुंचाने की सुसाइडल थॉट या फिर सेल्फ हार्म के थॉट्स आ रहे हैं। तो जैसे कि ये सारे सिम्टम्स सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें सिम्टम्स बहुत से एक जैसे हैं। तो अभी ये जानते हैं कि दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो दोनों में सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि जब हम ग्रीफ में होते हैं तो हमें पता है कि एक स्पेसिफिक लॉस हमारी लाइफ में हुआ है जिस वजह से हम अभी सैड फील कर रहे हैं। वहीं पे जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में लॉस हुआ भी हो और नहीं भी हुआ हो, तो वहाँ पे कोई आइडेंटिफाइड लॉस नहीं होता है। ग्रीफ में इंसान एक लॉस जो है उसी पे ही कंसंट्रेट करता है, उसका फोकस उस इंसान में ही होता है जिनको वो खो चुके हैं। पर डिप्रेशन में हमारा फोकस हमारे ऊपर होता है, हम हमारे बारे में सोचते रहते हैं और उसके बारे में नहीं जिसको हम खो चुके हैं। ग्रीफ में हम कभी कभी प्लेजर भी फील कर लेते हैं, तो वो फ्लक्चुएटिंग फीलिंग रहती है। जबकि देखा जाए डिप्रेशन में आप हमेशा ही सैड रहते हैं और अगर कोई प्लेजरेबल चीज हो भी तो उसको आप पॉजिटिव फील करते ही नहीं हैं। ग्रीफ में फ्लक्चुएटिंग फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जबकि देखा जाए तो डिप्रेशन में आपका बहुत ही ज्यादा फंक्शन इम्पेयर्ड हो चुका होता है, आपकी डेली रूटीन पूरी खराब हो चुकी होती है पहले के कंपैरिजन में। ग्रीफ में अगर आपका कोई परिवार वाला या कोई जान पहचान वाला अगर आपको आके कंफर्ट दे तो भी आपको अच्छा फील होता है। वहीं पे डिप्रेशन में आपको हमेशा अकेले रहने मन करता है, दूसरों से दूर। ग्रीफ में आप बहुत सारे इमोशंस को फील कर सकते हैं, जबकि डिप्रेशन में आप एक ही इमोशन को फील करते हैं और आपको यही लगता है कि आप एक जगह पे फंसे हुए हैं। ग्रीफ में ये भी हो सकता है कि आप एक दो चीज को लेके शायद गिल्ट फील कर रहे हो, जबकि डिप्रेशन में आप जनरलाइज फील करते हैं, मतलब हर चीज को लेकर ही आप गिल्ट फील कर रहे होते हैं। ग्रीफ में जब हम किसी को खो देते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम नहीं आती है, पर अगर हम डिप्रेशन में हो हमारे सेल्फ एस्टीम, हमारे कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आती है, हमें वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है, सेल्फ लोथिंग भी हम देख सकते हैं। ग्रीफ में जब हमें सुसाइड के विचार रहते हैं तो वो इसलिए रहते हैं कि हम जिनको खो चुके हैं हम उनके साथ में जाके फिर मिल सकते हैं इस वजह से। जबकि डिप्रेशन में जब हमें सुसाइड के विचार आते हैं तो वो इस वजह से रहता है कि हमें जो पेन है वो हमारा चले जाएगा, या फिर हमारे वर्थलेसनेस की जो फीलिंग है उस वजह से हमें ये लगता है कि ये लाइफ हम डिजर्व ही नहीं करते हैं, इस वजह से हमें सुसाइड के विचार आते हैं डिप्रेशन में। तो ये अंतर थे ग्रीफ और डिप्रेशन में, और यहीं से हमें पता चल सकता है कि हम ग्रीफ में हैं या डिप्रेशन में। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो किसी को खो देने के बाद में डिप्रेशन महसूस कर रहा है तो आप एक प्रोफेशनल को मिल सकते हैं और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको और आपके पहचान वालों को किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।